Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज पढ़ेंगे Environmental Studies का chapter Directions की summary. So in this chapter we learnt about the different types of directions. Left हो गया, right हो गया, front हो गया, behind हो गया, east हो गया, west हो गया, north हो गया, south हो गया. Okay, so ये chapter में हमने with the help of examples understood about the directions. Now it's a time to understand about certain chapter highlights. ठीक है, कुछ और important points इसमें डाल के हम ये chapter को और भी तगड़ा बना लेंगे. Okay, so are you ready with me children? So let's start. We need to know about directions in order to find our way. है ना, आप भी अभी अपने पापा मम्मा के साथ कहीं जाते हो और कोई नई जगह जा रहे होते हो तो कैसे फोन में जीपीएस मैप खोल के देखने लगते हो, पापा नॉर्थ लेना है, पापा साउथ लेना है, करते हो ना आप ये सब. सो चिल्ड्रन, आप मुझे बता दो कि अगर गूगल के मैप को भी नॉर्थ साउथ नहीं पता होता तो क्या आज डायरेक्शंस एग्जिस्ट होते, क्या कोई डायरेक्शंस बता पाता? नहीं ना. सो चिल्ड्रन, डायरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आज से कई हजार सालों पहलों से क्या हो रहा है, डायरेक्शंस का यूज हो रहा है. लोग उस समय दाहिना बाहिना, आगे पीछे, कोस, ये सब यूज करके डायरेक्शंस बताते थे. और अब तो चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं. यू पीपल आर सो लकी कि अब तो आपके पास में है मैप और आपको कुछ पता भी है नॉर्थ साउथ के बारे में. तो यू यूजली गेट टू योर डेस्टिनेशन. ओके, तो आओ और थोड़ा सा क्लैरिटी जान लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से कहीं जाना हो तो पापा मम्मा आपके सिवा किसी से भी डायरेक्शंस ना पूछें, या फिर कोई ऐसा इंसान आ जाए, स्ट्रेंजर आ जाए और आपसे पूछे कि प्लीज कैन यू हेल्प मी टू नो दिस डायरेक्शन, तो आप बता सको इजली. ओके, सो लेट्स सी. We need to know about directions in order to find our way. वे मतलब रास्ता. ओके, कोई भी जगह के अगर रास्ता जानना है, वे जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जानना है? डायरेक्शंस जानना है. There are four main sides. क्या क्या होते हैं? फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, ये होते हैं साइड्स जो हम डायरेक्शंस को बताने के लिए यूज करते हैं. There are four main directions, north, south, east and west. बस यही दो चीजों को यूज करके साइड्स और डायरेक्शंस हम बता देते हैं पूरा रास्ता. ओके, सो देखो, this boy is standing on a pillar and in this pillar you can see the directions are written. है ना, नॉर्थ वहां जाना है, ईस्ट के लिए यहाँ टर्न करना है, वेस्ट के लिए उधर जाना है, साउथ के लिए इधर जाना है. और इस तरह से जब हम कहीं जाते हैं तो हमको बोर्ड्स में, बड़े बड़े बोर्ड्स में लिखा मिलता है ना, टर्न दिस साइड, या इस तरफ मोड़ लीजिए, राइट हैंड का एरो बना होता है. इस तरह से हम डायरेक्शंस पता कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द डायरेक्शंस एंड साइड्स आर इम्पॉर्टेंट टू नो चिल्ड्रन. तो आज अब पता चल गया ना आपको, फोर साइड्स क्या है? फ्रंट, बिहाइंड, आपका लेफ्ट और राइट. और फोर डायरेक्शंस कौन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. क्लियर एवरीवन? ओके. These directions can be understood with the help of the rising sun. Yes children, आपको पता है जब वॉच नहीं थी या फिर आपके पास में जब कंपास नहीं था तो लोगों को रास्ता कैसे पता चलता था? सूरज के उगने से वो पता करते थे कि अगर सूरज उस तरफ से निकल रहा है तो वो हो गया ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि सूरज के अगर निकलना इस तरफ से है तो उसके ऑपोजिट आपका हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, उसके आपके बाहिने तरफ हो जाएगा नॉर्थ और आपके दाहिने तरफ हो जाएगा राइट. इस तरह से लोग यूज करते थे. ओके, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि these directions can be understood with the help of the rising sun. The sun rises from the same direction every day. क्योंकि सूरज तो अपना डायरेक्शन चेंज करता नहीं है, वो तो हर ही दिन बेचारा एक ही जगह से निकलता है और वो है उसका ईस्ट डायरेक्शन. This direction is known as east. In the evening the sun sets in the opposite direction. और इवनिंग में बेचारा वहीं जाके डूब जाता है जहां से वो कई हजारों साल पहले से अपना काम कर रहा है ना. तो सूरज कितना स्टेबल है, उसने कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, क्योंकि जिस दिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली हम सबके डायरेक्शंस हो जाएंगे पूरी तरह से चेंज. ओके, सो इस तरह से डायरेक्शंस लोग पता करते थे कि ईस्ट से सूरज निकलता है
है तो वेस्ट में सूरज डूबता है, और बाहिनी तरफ हो जाएगा उसका नॉर्थ, एंड द राइट हैंड साइड विल बिकम द साउथ, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, this direction is known as west. If we face the rising sun, north will be on our left, साउथ विल बी ऑन आवर राइट. बहुत ही सिंपल सा एक आपको यहाँ पे लाइन देके बता दिया गया है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप उगते सूरज को फेस करते हैं चिल्ड्रन, तो ऑब्वियस सी बात है पीछे हो जाएगा वेस्ट, आपका हाथ के लेफ्ट हैंड साइड होगा नॉर्थ डायरेक्शन. इफ दिस इज द सन राइजिंग, तो दिस इज माय फ्रंट, बैक विल बी माय वेस्ट, क्योंकि ये अपना ईस्ट हो जाएगा. माय लेफ्ट हैंड साइड विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड राइट हैंड साइड विल बी माय विच डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन चिल्ड्रन. और इस तरह से आप डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइजिंग सन की हेल्प से. ओके चिल्ड्रन, so this is how you will understand the directions. Now map. The geographical drawings made on a piece of paper to show the location of various places is called a map. Map देखा है? अगर नहीं देखा है तो ask your parents to show you a piece of map. मैप में आपको समझ में आएगा कैसे वहाँ पे पूरी तरह से कंपास बना रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके डिनोट रहते हैं, और उस तरह से चीज़ें वहाँ पे समझाई जाती हैं. तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The geographical drawings made on a piece of paper to show the location of various places is called a map. कभी भी हम न्यू शहर जाते हैं तो we always carry a map with us, okay? ताकि मैप की मदद से हम कहीं भटक ना जाएं, हम सही सही डायरेक्शंस में जाएं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं. Okay? In this map of India, north is at the top, south is at the bottom, ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट. ठीक है, क्लियर है ये सबको? ये किसका मैप है? अपनी कंट्री इंडिया का मैप है. ये पोर्शन कहलाता है आपका नॉर्थ, नीचे ऑपोजिट पोर्शन कहलाता है आपका साउथ. जहां से सूरज निकलता है दैट इज योर ईस्ट, ओके, एंड दिस एरिया ऑपोजिट टू ईस्ट इज योर वेस्ट. ठीक है, अब आप देख लो कि कहाँ से आप लोग मुझसे बात कर रहे हो, चैप्टर समझ रहे हो. इन विच डायरेक्शन ऑफ कंट्री इंडिया यू आर सिटिंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या फिर साउथ चिल्ड्रन. ओके, देख लो और ये जानो कि आपका स्टेट, आपका सिटी, आपका टाउन किस डायरेक्शन में आता है, बिकॉज दिस मैप इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू नो द वेज एंड द डायरेक्शंस. ओके, with the help of directions we can find the location of a place easily. As I already told you children, हम directions की मदद से किसी भी place की location बहुत easily identify कर लेते हैं. The places that are easily identifiable work as landmarks for us. जो place बहुत easily identify हो जाती है उसको हम नाम दे देते हैं लैंडमार्क का. जैसे अगर मेरा घर किसी बहुत बड़े बाजार के पास में है तो दैट मार्केट विल बी माई लैंडमार्क. ओके, क्योंकि वो एक जगह होगी, वो कोई भी जल्दी से बता देगा. तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पूछता है ना आपसे लैंडमार्क, तो आप ये दिमाग में रखो कि आपके घर के पास ऐसी कौन सी जगह है विच इज़ वेरी वेरी इजली आइडेंटिफिएबल, बहुत जल्दी से लोग उसको कनेक्ट कर लें. अच्छा, वहाँ रहते हो क्या तुम? सो दैट फेमस प्लेस विल बी द landmark for your house. Okay, then for example post office, bank, temple, school, milk booth और some of the landmarks है ना. ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी लैंडमार्क्स है. जैसे आप बोलोगे ना मैं शिव मंदिर के पास रहता हूँ या मैं चर्च के पास रहता हूँ, तो ये सब चीज़ें क्या बन जाती हैं? आपकी लैंडमार्क बन जाती हैं. या फिर मैं उस बैंक के पास रहता हूँ या फिर मैं उस स्कूल के पास रहता हूँ. सो दीज प्लेसेस विल बिकम दी लैंडमार्क. और उससे क्या होता है कि एड्रेस बहुत जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं चिल्ड्रन. Now, for example, post office, bank, temple, school, milk booth, etc. are some of the landmarks. You can see again in the pictures, children, these places will become the landmark if any of the places are near to your house. इसके अलावा भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर घर के पास हैं, हॉस्पिटल है, फायर स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, तो वो भी क्या बन सकता है? लैंडमार्क बन सकता है. ओके,
सो ये है हमारा चैप्टर डायरेक्शंस की समरी। अब तो मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर अभी भी नहीं हुआ है तो अगेन यू विल हैव टू रिवाइंड द वीडियो एंड सी द चैप्टर अगेन। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे लिखी रहेगी क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में हो क्लिक दैट बटन। ओके, अगर आप क्लास 2 में हो क्लिक द बटन क्लास 2 एंड देन ऑल योर सब्जेक्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दीज ऑल सब्जेक्ट्स। अब मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, आपने ईवीएस क्लिक किया। जैसे आपने ईवीएस क्लिक किया आपके सारे चैप्टर्स आपकी ईवीएस के आपके सामने होंगे। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।